गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में हम आप लोग को जैसे कि टेंस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? टेंस के बारे में। टेंस जैसा कि आप लोग क्लास थर्ड क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। अब आगे क्लासेस में जो आप लोग पढ़ेंगे, जैसे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के क्लास में टेंस टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होता है। जो भी हमारा इंग्लिश होता है, सब कुछ इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस होते हैं या इंग्लिश लिटरेचर जो होता है, उसमें आपका जो होता है इंग्लिश ग्रामर जो है महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो बात यह है कि टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? टेंस का मतलब क्या होता है? तो टेंस का मतलब होता है आपका टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? टाइम। टाइम, समय। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, समय। कुछ लोग इसको टेंस को काल भी बोलते हैं, तो काल को हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। टेंस का मतलब हम लोग समय से लेते हैं, समय से। और देखिए टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टेंस आपके देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन से होते हैं आप लोग को पता होगा। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस फर्स्ट क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। सेकंड क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। थर्ड क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब टेंस की ओर देखें तो टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है। अब हम लोग जान लिया कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में जो कार्य हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो काम प्रेजेंट में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट का मतलब क्या हो गया? कि राम बाजार जा रहा है। तो बाजार जा रहा है का मतलब क्या है? कि वो प्रेजेंट में जा रहा है। अगर यहीं पर हम वाच कर देते तो पास्ट में हो जाता है। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कोई कार्य, कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि प्रेजेंट टेंस के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब फोर टाइप जैसे कि यही महत्वपूर्ण है। आप प्रेजेंट टेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे फोर टाइप्स के टेंस, वही आपका महत्वपूर्ण है। तो प्रेजेंट टेंस में आपका फोर टाइप्स के प्रेजेंट टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है।
क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड हो गया। फोर्थ कौन सा होता है, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये जो आपके टेंस के टाइप्स दिख रहे हैं, ये सभी टेंस के टाइप्स आपका प्रेजेंट में होने वाले वर्क को शो करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, जो भी हम लोग वर्क वर्तमान में कर रहे होंगे, ये सारे टेंस वर्तमान में ही हो रहे वर्क को शो करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अच्छा, प्रेजेंट का मतलब तो आप लोग को पता है कि प्रेजेंट का मतलब कि वर्तमान होता है। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम, समय होता है। फिर उसके बाद आपका इंडेफिनिट दे दिया है यहाँ पर, इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग वर्क प्रेजेंट टाइम में कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको शो करता है, उसी को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा, जो वर्क हम लोग कर रहे होते हैं वर्तमान समय में, वो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको इंडेफिनिट शो करता है, उसी को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, पहले इसको हम कैसे पहचानेंगे इंडेफिनिट टेंस को, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग टेंस पढ़े होंगे, किसी टेंस के लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है। ठीक है ना, तो जिस वाक्य के, जिस सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आ रहे हैं, ता है, ती है, ते है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी, पहचान क्या होगी, इसको कैसे हम लोग इसका मतलब कि पहचाने कि इंडेफिनिट है कि नहीं है। तो सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आएगा, क्या आएगा, ता है। ठीक है, ती है या फिर ते है। ठीक है, ये शो करता है, ता है, ती है, ते है, ये शो करेगा। ठीक है ना, ता है, ती है, ते है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर भी होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर जानने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण रूल जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण रूल क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो रूल नंबर फर्स्ट क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर जो होता है, जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई नेम, ठीक है, नेम, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, तो सिंगुलर के साथ हम लोग यस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है प्लूरल। प्लूरल वर्ड कौन कौन से आते हैं, प्लूरल वर्ड कौन कौन से आते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो प्लूरल वर्ड में जैसे कि आपका होता है आई, यू,
और वी और दे होता है। क्या होता है? दे। ठीक, आई यू वी दे, या फिर कोई और प्लूरल वर्ड्स आ सकते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ड के साथ यस का यस और यस का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट यूज ऑफ यस या यस। ठीक है, मतलब कि प्लूरल वर्ड के साथ हम लोग यस या फिर यस का यूज नहीं करते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? एक तरह से डिफिनीशन होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ? डिफिनीशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस आ जाता है तो वो इसको, जैसे कि हम बोलते हैं कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है का मतलब क्या है? वह कौन सा टेंस होगा? तो वह पढ़ता है का मतलब ये होगा कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इंडेफिनिट टेंस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाता है तो उसको आप कैसे बनाएंगे, उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, या अगर इंग्लिश में दे दिया जाएगा तो उसको आप कैसे बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है कि नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कोई और सेंटेंस है। ठीक है, तो पहले महत्वपूर्ण इसमें क्या है? स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया। ठीक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। क्या आता है? मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब आता है, प्लस क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट आता है मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूँ हिंदी में एग्जाम्पल के तौर पर, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, ये आपका हिंदी में सेंटेंस है। ठीक है, इसको आपको इंग्लिश में बनाना है। किससे बनाना है? इंग्लिश में बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए अब इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमने क्या बताया था कि वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। तो देखिए इसमें वाक्य के लास्ट में क्या है? ता है ना। तो जैसे ही हम ता को देखेंगे हम पहचान जाएंगे कि क्या होता है, वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर काम करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर काम करेगा। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम है, तो लिखेंगे राम। राम लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हमने राम लिख दिया। अब इसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ता है। पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ता का क्या होता है? रीड होता है। रीड क्या होता है? रीड। रीड। अभी आपका यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। सेंटेंस कंप्लीट अभी आपका ये नहीं हुआ है और नहीं ये सेंटेंस सही है। सही कैसे होगा? हमने बताया है, जो पॉइंट आपको लिखवाया है कि जो भी सिंगुलर वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट में आएंगे उसके साथ यस और यस का यूज होता है। देखिए राम है, यहाँ पर रीड में क्या लग जाएगा? यस लग जाएगा, तो राम रीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम रीड्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना, वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए पहले हमारा स्ट्रक्चर में क्या रहा है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, तो ही लिखेंगे। ठीक,
फिर क्या आ रहा है वर्ब। तो वर्ब कैसे पता चलेगा, वर्ब हमेशा वाक्य के लास्ट वाला वर्ड होता है जिसमें ता है ती लगा होता है। तो इसमें ता है ती लगा है यहाँ पे। खेलता है तो खेलता का इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है, प्ले। अभी हमने बताया कि सिंगुलर वर्ड जितने आएंगे उसके साथ यस का प्रयोग होगा। तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब में क्या लगेगा, यस लग जाए, ही प्लेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, क्रिकेट है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट हो गया ये। ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, ये आपका बन गया सेंटेंस, ही प्लेस क्रिकेट। देखिए जो भी हमारा इंग्लिश ग्रामर है, पूरा ब्रह्मांड का इंग्लिश, पूरा ब्रह्मांड का जो इंग्लिश है वो इंग्लिश ग्रामर पर ही टिका हुआ है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आएगा इसका मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी आप लोग बुक उठाकर देख लीजिए, बुक जो आप लोग पढ़ते हैं 9, 10, 6, 7, 8, 11, 12 में, हर एक कोई भी इंग्लिश की बुक हो, कोई भी इंग्लिश की बुक हो, सभी बुक्स में आपका इंग्लिश ग्रामर का यूज होता है। अगर इंग्लिश ग्रामर नहीं होता तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं होता। तो इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो वर्ड हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो टेंस है वो इंग्लिश ग्रामर सीखने का पहला क्या है, सीढ़ी है। पहला क्या है, सीढ़ी है। इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे की तरफ टेंस के बारे में बढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें आगे क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वर्ड देखेंगे। कौन सा वर्ड, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस। इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सकारात्मक वाक्य पढ़े थे, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे, ठीक है। इंडेफिनिट को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव भी आता है, इंट्रोगेटिव भी आता है, और उसके बाद WH वर्ड वाले भी सेंटेंसेस हम आप लोग को बताएंगे। तो उसके पहले आप लोग को नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस आप लोग को आना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। इसका भी सेम प्रोसेस है, मतलब कि जो भी आपका डिफिनेशन हम बताए हैं इंडेफिनिट का, सेम वही रहेगा। बस क्या होगा कि जो नेगेटिव है उसमें डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग हम लोग कर देंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू या डज, डू या डज। उसके बाद डू या डज के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। डू या डज के बाद किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ। आप सिंगुलर वर्ड हम आप लोग को बता चुके हैं, सिंगुलर वर्ड ही, सी, ईट या फिर कोई नाम आता है तो वो सिंगुलर होता है। आगे है प्लूरल। प्लूरल सेंटेंस में क्या होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डू नॉट। प्लूरल वाक्य, प्लूरल वर्ड भी हम आप लोग को बता चुके हैं, जैसे कि आई, वी, दे, यू, ये सब क्या होता है, आपका प्लूरल वर्ड होता है। क्या होता है, प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल इसका भी हम लोग देखेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का आपका क्या है,
एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। ठीक है, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ठीक, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम क्या था, पहले सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम लिख देंगे। अब राम है तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, डज नॉट। डज नॉट हो गया, ये डज नॉट, ये नॉट का यूज नहीं के लिए हो रहा है। ठीक है, डज नॉट के बाद क्या था, वर्ब था, तो वर्ब इसमें क्या दिया है, पढ़ता। तो पढ़ता का क्या होता है, रीड। क्या नहीं पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, इंग्लिश नहीं पढ़ता है, तो लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। लास्ट में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। ठीक, एक सेंटेंस और, हम लोग स्कूल नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो हम लोग का मतलब देखिए, हम लोग आ गया, हम लोग आ जाए, दे लोग आ जाए, वे लोग आ जाए, तुम लोग आ जाओ। ठीक है, हम लोग, वे लोग, हम लोग, वे लोग और तुम लोग। ठीक, जितने भी लोग वाले वाक्य होते हैं उनका बस एक ही मतलब होता है। जैसे हम लोग हैं तो वी होगा बस इसका। कुछ लोग होते हैं वी के साथ पीपुल लगा देते हैं, तो पीपुल नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग का मतलब भी एक वर्ड, हम लोग एक ही में है, तो हम लोग के लिए बस यू लगेगा, अरे वी लगेगा, हम लोग के लिए वी लगेगा, तो वी, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, नहीं जाते हैं हम लोग नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं, तो ये प्लूरल होगा, तो प्लूरल के साथ क्या होगा, डू नॉट होगा, तो डू नॉट लगाएंगे। अब जाते हैं, तो जाते हैं तो क्या होता है, गो। कहाँ नहीं जाते हैं, तो स्कूल नहीं जाते, तो स्कूल हो जाएगा, गो टू स्कूल हो गया ये। ठीक, तो ये आपका जो है निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव जानेंगे। आप इंट्रोगेटिव का मतलब जानते हैं क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है। जब भी हम लोग क्वेश्चन को पूछते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम नाचते हो, क्या तुम गाते हो, मतलब जब सेंटेंस के पहले क्या 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 आ जाता है, तो वही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाले वाक्य, प्रश्नवाचक वाले वाक्य, जितने भी प्रश्नवाचक वाले वाक्य होंगे सारे इंट्रोगेटिव में आएंगे। जैसे इसका पहले हम लोग सेम रूल रहेगा भाई, जो पॉइंट हमने लिखवाया है, सिंगुलर के साथ डू का, डज का यूज होता है, प्लूरल के साथ डू का यूज होता है, नॉट का यूज एक साथ होता है। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, बस इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होगा। स्ट्रक्चर में क्या थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा कि जो डू और डज सब्जेक्ट के बाद लगता था, अब वो कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। तो डू या डज, डू या डज प्लस आपका ये आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा मेन वर्ब। ठीक, अब प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, डू या डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आ गया। ठीक है, अब सब कुछ वही है, जो पॉइंट्स हमने बताया था, सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सब वही है। डू का यूज कहाँ होगा, डज का यूज सिंगुलर के साथ, डू का यूज प्लूरल के साथ, सब उसी तरह होगा। एक हम एग्जांपल इसका बताते हैं। जैसे
क्या क्या रोहन स्कूल जाता है? लिखेंगे क्या रोहन स्कूल जाता है? क्या रोहन स्कूल जाता है? ये आपका सेंटेंस है। अब इसको बनाना है तो देखिए, रोहन है, सब्जेक्ट क्या है? रोहन है, ठीक। वर्ब क्या है? जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है। जो डू या डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब रोहन क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज कर देंगे? डज का यूज कर देंगे। तो डज लिखेंगे यहाँ पे, डज रोहन। डज के बाद सब्जेक्ट आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट क्या है? रोहन। डज रोहन, डज रोहन, डज रोहन। रोहन जाता है, तो जाता का क्या हो जाएगा? गो। गो टू। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाना जरूरी होगा, ठीक है। क्या रोहन स्कूल जाता है? डज रोहन गो टू स्कूल। आगे आ गया सेंटेंस, क्या तुम लोग इतिहास पढ़ते हो? क्या तुम लोग इतिहास पढ़ते हो? इसका क्या बनेगा? तुम लोग है, मतलब यू, ओनली यू। यू का क्या है? कौन सा वर्ड है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या रहेगा? डू रहेगा। डू यू क्या हो जाएगा? डू यू। पढ़ते हो तो रीड हो जाएगा, सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आ रहा है, रीड हो जाएगा। क्या पढ़ते हो? इतिहास पढ़ते हो? डू यू रीड हिस्ट्री? डू यू रीड हिस्ट्री? क्या तुम इतिहास पढ़ते हो? क्या तुम लोग इतिहास पढ़ते हो? तो डू यू रीड हिस्ट्री, ठीक। ये आपका हो गया सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस और आता है, इंट्रोगेटिव भी रहेगा वो और नेगेटिव भी रहेगा। इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। देखिए आगे का सेंटेंस क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ये है पार्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि जो भी आपका सेंटेंस होगा वो आपका इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में की बात करते तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदला, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सेम वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या कर देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे। स्ट्रक्चर डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे हम एक सब प्रोसेस वही है, जो भी फार्मूला है, मतलब जो भी आपका रूल है, पॉइंट जो बताया सब सेम रहेगा। और इसमें एक सेंटेंस हम बना कर देख लेते हैं। देखिए, क्या वे लोग, ठीक, क्या वे लोग सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं। क्या वे लोग सड़क पर नहीं दौड़ते? क्या वे लोग सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, ठीक। इसका क्या बनेगा सेंटेंस? देखिएगा, क्या है और वे लोग है, पहले सब्जेक्ट देखेंगे। पहला काम क्या है? सब्जेक्ट का देखना। तो वे लोग है, वे का मतलब दे, वे का मतलब दे क्या है? प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा। डू दे, डू
क्या काम कर रहे हैं वो, दौड़ने का, तो डू दे रन, डू दे रन, डू दे नॉट रन, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट आया, डू दे नॉट रन, डू दे नॉट रन, कहाँ पर नहीं दौड़ते हैं, सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। तो इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा कि डू दे नॉट रन ऑन द रोड, ठीक है। पहला वे लोग क्या था, सब्जेक्ट था, फिर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे के साथ क्या यूज होगा, डू के बाद क्या यूज होगा, नॉट, नॉट रन ऑन द रोड, डू दे नॉट रन ऑन द रोड, ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। आगे हम लोग देखेंगे अगला सेंटेंस WH वर्ड वाला। कौन सा सेंटेंस, WH वर्ड। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं WH वर्ड वाले होते हैं। WH वर्ड की बात करते हैं तो WH वर्ड का मतलब कि WH से जो स्टार्ट होता है वर्ड, जो WH से स्टार्ट हो। आप लोग को पता है कि WH से क्या स्टार्ट होता है, कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है, WH से ही वो स्टार्ट होगा। जैसे आपका वाट हो गया, है कि नहीं, वाट, वेयर, वेन, whose, ठीक है, वाट, वेयर, वेन, whose, हाउ, हु, ठीक है, वाट, वेयर, वेन, हु, हाउ, हु, विच, विच, ठीक है। इसका मतलब जैसे वाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब कहाँ या फिर जहाँ होता है, वेन का मतलब वेन का मतलब कब होता है, हुज मतलब कौन सी होता है, हाउ मतलब कैसे होता है, हु का मतलब कौन होता है, और विच का मतलब कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी। हुज और विच दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो वाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, वेन का मतलब कब, हुज का मतलब कौन सा, और हाउ का मतलब कैसे, और हु का मतलब भी कौन, हु का मतलब कौन, और विच का मतलब आपका कौन सा। क्योंकि ये सब आपके कौन से वर्ड है, WH वर्ड है, WH वर्ड है, ठीक है। वाट, वेयर, वेन, हुज, हाउ, हु, विच कौन से वर्ड है, WH वर्ड है। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए WH वर्ड का, WH वर्ड का स्ट्रक्चर, WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो पहले WH वर्ड आएगा, क्या आएगा, WH वर्ड, WH वर्ड, ठीक है ना, WH वर्ड, WH वर्ड मतलब जो WH से स्टार्ट होंगे वर्ड वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डू या डज आएगा, क्या आएगा, डू या डज, डू या डज, डू या डज आएगा, ठीक है, डू या डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसको प्लस प्लस करके चलिए, तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट का मतलब इसके जगह पे ये होगा तो ये होगा। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड हो गया,
डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव भी हम बता देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव भी होता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये तो आपका ऐसे है डब्ल्यू एच वर्ड। अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो नेगेटिव में नॉट कहाँ प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, जस्ट सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर देंगे नॉट, तो वो डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव हो जाएगा। और इसका देखिए सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल। देखिए, वह स्कूल से कब आता है, वह स्कूल से कब आता है। इसमें प्रश्न आ सकता है, वह स्कूल से कब आता है। ठीक है ना। देखिए पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड का इसमें सब्जेक्ट क्या है, कब। कब कब मतलब वेन, कब का मतलब वेन या जब दोनों होता है। वेन का मतलब कब है, जब। तो पहले कब आया है, वो स्कूल से कब आता है ना, तो वेन हो जाएगा यहाँ पर, वेन हो जाएगा। वेन डज, वेन डज, वेन डज ही, वेन डज ही कम टू स्कूल, वेन डज ही कम टू स्कूल। वेन डज ही कम टू स्कूल। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड की जगह पर डब्ल्यू एच वर्ड वाला सब वर्ड क्या है, कब है। तो कब का क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। वेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है। वेन सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही के साथ डज का प्रयोग होता है, तो डज लगा देंगे, वेन डज ही, डब्ल्यू एच वर्ड डज सब्जेक्ट ही हो गया ये। अब उसके बाद मेन वर्ड आता है, तो मेन वर्ड इसमें ता है, तो यहाँ पर है कम टू। इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा, वेन डज ही कम टू स्कूल, आपका इसका राइट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक। अब देखिए अगर डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस का अगर नेगेटिव आ जाता है, कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, तो पहले एक सेंटेंस देखते हैं उसका। जैसे तुम लोग कहाँ पर दौड़ते हो, कहाँ पर नहीं दौड़ते हो, कहाँ पर, तुम लोग कहाँ पर नहीं दौड़ते हो। ठीक है, तुम लोग कहाँ पर नहीं दौड़ते हो ना, तो इसका आ गया, तो पहले क्या हुआ, वेन, वेन, उसके बाद तुम लोग हो तो वेन डू, वेन डू यू, उसके बाद नॉट हो जाएगा, नॉट रन, नॉट रन। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया है, कहाँ पर नहीं दौड़ते हो ना, तुम लोग कहाँ पर नहीं दौड़ते, तो वेन डू यू नॉट रन। अगर इस सेंटेंस की जगह पर हम कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे चलिए ये भी सेंटेंस आप लोग का सही है। अगर आप लोग को ये सेंटेंस फिर बाद में हम समझा देंगे, और डब्ल्यू एच वर्ड भी आगे भी टेंसेज में पढ़ना है तो उसमें हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, टेंस के बारे में पढ़े, टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस हमने क्या बताया, टेंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
हमने अभी प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया। प्रेजेंट टेंस से कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कई पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों होता है, और सेंटेंस और WH वर्ड वाला। उम्मीद है कि आप लोग को ये आज का जो इंग्लिश ग्रामर में टेंस का वर्ड, टेंस वाला टॉपिक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आगे हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में, उसके भी टाइप्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।